हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा लेटेस्ट आरडी शर्मा क्लास 10th के बुक से है। यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसे तुम लोगों को सॉल्व करना है किससे, तो फैक्टराइजेशन से। यानी कि जो बीच वाला नंबर है ना, उसको जो हम लोग स्प्लिट करते हैं उसी को फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। तुम लोग को फैक्टराइज करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल करके दिखानी है। और हमारे पास ये क्वालिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए बचा दूंगा। अगर आप बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दोगे इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे और कमेंट करके बोलोगे कि सर हमें बाकी के क्वेश्चंस भी चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन बोलोगे जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगा उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताने ही भूल जा रहा हूँ, अगर आप क्लास 10 में 95% प्लस स्कोर करना चाहते हो ना, तो मेरे पास एक मैजिक वाला ट्रिक है जिसका मैं यूज़ करने वाला तुम लोगों के साथ। और वो ट्रिक एकदम फ्री रहेगा, तुम लोग टेंशन नहीं लेना है। तुम लोग सिंपली जाओ हमारे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर एक कमेंट मिलेगा तुम लोगों को गूगल फॉर्म का, उस बस गूगल फॉर्म को फिल कर दो, बाकी उसके आगे मैं संभाल लूँगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 25x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25x²। फिर 25x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 25x हो जाएगा। इक्वल को साइड में -4 है, उसको इधर ले आते हैं अपन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25x² प्लस में 25x और प्लस का 4 इक्वल को साइड में 0। हम लोग जानते क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा हमारा 25 4 जा 100। यानी कि जो बीच में जो नंबर हमारे पास 25 है ना, उसको कुछ दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास जब हम उसका प्रोडक्ट करें तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल करके आए वो कितना निकल करके आए, 100 निकल करके आए। और जब हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारा प्लस माइनस होने के बाद वो 25 ही रहना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा नंबर है, नहीं तो यहाँ पर अपने को जरूरत पड़ता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करके चेक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4.1 में सिखाया भी था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपना फैक्टराइज वगैरह कुछ नहीं करेंगे। नहीं यार, 4.1 में कहाँ सिखाया था, नहीं वहाँ पर नहीं है, एनसीईआरटी में सिखाया था। हाँ, एनसीईआरटी वाला याद आ रहा है मुझे, वहाँ पर सिखाया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दिमाग में ही बनाने की कोशिश करेंगे। और जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीज़ तुम्हारे भी दिमाग में आने लगेगा ऑटोमेटिकली कि हम लोग क्या जानते हैं, 25 को अपन 20 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 और 5 का मल्टीप्लाई 100 भी होता है और 20 + 5 25 भी होता है। तो ये चीज़ होगा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ आएगा, और हर जगह नहीं आएगा। जब बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर अपने को फैक्टराइज करना ही पड़ता है। तो फिलहाल ये छोटा नंबर है तो अपन ट्रिक का यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 25x² प्लस में 20x प्लस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू साइड में 0। तो यहाँ से अब इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ और साथ ही साथ दोनों में से x भी कॉमन ले लूँगा। होता क्या है, जो नए बच्चों को मैं जल्दी समझा देता हूँ कि दो का पेयर बनता है, इसका और इसका पेयर बनेगा इस तरीके से। अब क्या करना है तुमको, इन दोनों में से कॉमन जो भी मिल रहा है उसको निकाल देना है। तो 5 दोनों में से मिल रहा था कॉमन और दोनों में से x कॉमन मिल रहा था, वो मैंने निकाल दिया। तो बचेगा क्या अंदर में यहाँ पर 5x बच जाएगा, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 25 आता है, और x से मल्टीप्लाई होता है तो x² आता है। उसके बाद प्लस में 4 बचेगा, क्योंकि 5x का 4 से मल्टीप्लाई होता है तभी तो हमारा 5 4 जा 20x होगा। उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो भी हमेशा 1 कॉमन जरूर मिलता है, तो मैं 1 कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पर भी अंदर में 5x प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 के इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आता है आंसर। तो हमारे पास बन गया एक फैक्टर 5x प्लस में 4 और दूसरा फैक्टर बना हमारे पास 5x और ये प्लस का 1 इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं यहाँ से 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये +4 उधर जाकर के -4 और 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो फिर यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितना होगा, +1 उधर जाकर के -1 और ये 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड में। तो ये दोनों जो हैं इसके सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन एक फ्रैक्शन की तरह दिया हुआ है, तो ये भी तुम लोगों को बनाने सीखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16x² माइनस में जो 10 है उसको उतार दो, और फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड में हमारा जो ये x है उसको उतार दो। तो अगर तुम लोग नीचे में एलसीएम वगैरह लेते हैं ना तो भी सेम ही बनता, बस यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट यूज़ किए, इसके से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। इक्वल क्वेश्चन में 27 है, x को उधर ले जाओ तो हमारा मल्टीप्लाई होकर के 27x बना लेगा, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस में 10 और इक्वल क्वेश्चन में 27x। अब उसको इधर ले आओ तो ये हो गया 16x² और फिर हमारे पास माइनस में 27x और ये माइनस का हमारे पास 10 इक्वल टू साइड में हमारा 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160। अब अपने को दिमाग ये लगाना है कि हम लोग बीच वाले नंबर को कौन से ऐसे दो नंबर में लिखें ताकि प्लस माइनस करने पर हमारे पास 27 ही रहे और मल्टीप्लाई करने पर 160 आ जाए। तो उसके लिए देखो सबसे आसान तरीका फैक्टराइज करना है। सिंपल, आप इसको 2 8 जा 0 फटाफट करो। 2 का टेबल 40 टाइम पे, 2 का टेबल पे हमारे पास 20 टाइम पे है ना, 2 का टेबल में 10 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 5 टाइम पे, फिर हमारे पास 5 1 जा 5 आ जाएगा। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि जो लास्ट वाला नंबर है ना वो हमारा अलग हो जाता है, और बाकी सारे नंबर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये नंबर हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाता है। हम लोग चेक करते हैं और मिल रहा है कि नहीं।
देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा हमारा 32 होगा इन सभी को मिला करके, और यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो देखो 32 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 तो आ ही जाएगा, क्योंकि फैक्टर से ही हम लोग निकाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि 32 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा तो मेरा 27 भी आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर केसेस में लास्ट वाले नंबर को अलग करके ऊपर वाले नंबर में आ जाता है, लेकिन सभी में नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, ज़्यादातर केसेस में आता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 16x², उसके बाद फिर माइनस का 32x और प्लस में 5x लिख देता हूँ, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी। माइनस में 10 है, इक्वल को साइड में 0 है। इन दोनों में से 16 भी कॉमन है और इन दोनों में x भी कॉमन है, तो मैं दोनों में से 16x को बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर से हमारे पास 2 बचेगा। इन दोनों में से 5 कॉमन है, तो यहाँ पर भी हमारा x - 2 हो जाएगा। जो इधर आता है ना ब्रैकेट में, वही चीज़ यहाँ पर भी आता है एकदम 100%। अगर नहीं आ रहा है यानी कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो यहाँ से तुम्हारा हो गया एक फैक्टर x - 2 और दूसरा हो गया 16x प्लस में 5 इक्वल को साइड में 0 है। तो यहाँ से तुम्हारा अगर x - 2 इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू प्लस वाली 2 आ जाएगी, और अगर 16x प्लस 5 इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस वाली 5 जाकर के -5 और 16 इधर जाकर के डिवाइड में 16, ऐसे हो जाएगा सेकंड वाला क्वेश्चन। देखा कितना आसान था। तो फ्रैक्शन देख करके डरने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ना कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 15 तक या फिर आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही है, नहीं 15 तक तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बनाने सिखा देता हूँ। चलो तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/, में x - 1 है, फिर माइनस साइन के साथ 1/, में x + 1 है, इक्वल टू साइड में 6/7 है। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर जी ये क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -5। तो इसका मतलब ये हो बेटा कि जब तुम सॉल्व करोगे ना तो कई क्वेश्चन में ऐसा तुम लोगों को मिलेगा जहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू 1 आएगा। जैसे अगर बगल में लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 1, लेकिन तुम्हारा आंसर 1 आएगा और दूसरा कोई और भी आंसर आ सकता है। तो अगर तुम्हारा आंसर 1 आ रहा है तुम उसको सॉल्यूशन नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में हिसाब से बोल दिया है कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो दूसरा सॉल्यूशन होगा ना, केवल और केवल वही तुम्हारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ये इसका मतलब है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो इसको मैं भी सॉल्व किया और मेरा वैल्यू 1 आ गया, या फिर मान लो 1 नहीं आ रहा, मेरा वैल्यू -5 आ रहा है, ठीक है। तो मैं उस -5 को आंसर कंसीडर नहीं करूँगा, फिर मैं जो दूसरा वाला आंसर है वो निकालूंगा। समझ में आया, ये चीज़ होता है इसका मतलब। इसको सॉल्व कैसे करना है सर, तो सबसे आसान तरीका वही है बेटा कि डिनोमिनेटर में जो उसका एलसीएम ले लो। इसका तरीका यही है कि x - 1 और x प्लस में 5 इसका मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। फिर आप लोगों को पता है कि इसको नीचे डिवाइड देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से माइनस की साइन लगाओ, इसको ये कंप्लीट को इससे डिवाइड देंगे तो ये और ये कट हो जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x - 1 आ जाएगा ऐसे। और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि माइनस की साइन की वजह से साइन चेंज होते हैं। इक्वल को साइड में हमारा 6/7 है, इसको सॉल्व करेंगे और इधर ट्रांसफर कर देंगे। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट खोल करके ये जो जाएगा तुम्हारा x प्लस में 5 माइनस में x और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। डिवाइड बाई में इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x, फिर -1 का x से हुआ तो माइनस का x और -1 का 5 से हुआ तो माइनस का 5 इक्वल को साइड में 6/7 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जा रहा है, ये प्लस x और माइनस का तो कैंसिल हो जा रहा है। ये +5 और +1 6 हो रहा है, यानी कि ऊपर मेरा 6 आ रहा है, उसको मैं उधर ही ट्रांसफर कर देता हूँ एक ही बार में। देखो यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर में 6 आ गया, नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा x² प्लस में हमारा 4x हो रहा है ना, ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 5 इक्वल को साइड में 6/7 है। मैं काम करता हूँ इसको उधर ले जाता हूँ और इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 को यहीं रहने दो, ये जो हमारे पास 6 है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और जो 7 है ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, रेसिप्रोकल हो जाता है। और यहाँ पर जो नंबर था उधर जाकर के डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर यानी कि ऊपर चला जाएगा। ये x² प्लस में 4x माइनस में 5 ऐसे बन जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि इससे ये कैंसिल हो जा रहा है साफ साफ। देन हमारे पास ये जो 7 है, अगर मैं उसको उधर लेकर के जाऊँ तो अब देखो पहले तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई में था, लेकिन अब ये 7 1 7 ही बच गया, केवल 7 हो गया, और इक्वल को साइड में x² प्लस में 4x माइनस में 5 रह गया। अब ये रह गया इसका वैल्यू, तो अब ये मल्टीप्लाई में कंसीडर नहीं होगा, अब ये प्लस में कंसीडर होगा, जो कि उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू हो गया x² प्लस में 4x माइनस में 5 और माइनस में 7। तो तुम्हारा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा x² प्लस में 4x माइनस में 12 इक्वल को साइड में 0। आप 0 को उधर ले जाओ, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 4x है। देखो पहले आप लोगों को क्या दिया रहता था, डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहता था, उसको डायरेक्ट सॉल्व करना रहता था। अब आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तिगड़म, इसको पहले सॉल्व करो और एक इक्वेशन बनाओ क्वाड्रेटिक वाला, और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करो। ये यहाँ पर डबल काम है, ओके। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसके बाद सब में वही काम है, बस प्रैक्टिस करते रहो। जहाँ पर फंसोगे कमेंट करके बताना, उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 4x से छोटा सा नंबर है और यहाँ पे 12 है, तो मैं जानता हूँ कि 4 को मैं 6 और 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 6 2 12 भी हो जाएगा और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x²
प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 12 इक्वल टू साइड में 0। दोनों में से x कॉमन हो गया तो x प्लस 6 आ गया। इन दोनों में से -12 कॉमन हो गया तो x प्लस 6 यहाँ भी आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो पहला आंसर हो गया x प्लस 6, दूसरा वाला हो गया x माइनस 2 इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं x प्लस 6 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी माइनस वाली 6 आ जाएगी, पहला आंसर। और दूसरा अगर मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस वाला 2 आ जाएगा, दूसरा आंसर। और यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ था ना +1 और -5, ये तो आया ही नहीं, तो बस इससे कोई खेले नहीं है, बस इसको कुछ नहीं करना, रहने देना है। हमारा दोनों आंसर जो है आ गया। अगर यहाँ पर मान लो हमारा -5 आ जाता तो मैं लिखता कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 2 इज़ द फाइनल आंसर, ऐसे लिखना पड़ता। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन को बेटा तुम लोग खुद से बनाने वाले हो, यहाँ तक पूरा 15 तक, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से बनेगा। जो लॉट्स वाले और हॉट्स वाले क्वेश्चन है, चलो उनका एक एक हम लोग बना लेते हैं। तो लॉट्स वाले पार्ट से हमने 22 नंबर क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि ये 2014 में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। यहाँ पर रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत बार फंसते हैं, लेकिन बहुत ही आसान होता है। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो नॉर्मल जो मेथड है ना बेटा, वही स्टार्ट करो। नंबर में कंफ्यूज मत होना कि ये देख करके डरना ही मत कि रूट है तो भी बनेगा, कोई भी क्वेश्चन है बनेगा। इसका इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2√3 का, किससे, √3 से, तो √3 और √3 मिलकर के 3 बन जाएंगे, तो 2 × 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी बीच वाले को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पर इतना ही रहे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोगों को कि जब हम लोग को होल नंबर बनाना है, क्या बनाना है भैया, एक होल नंबर बनाना है ना, इसका मतलब कि √2 को यहाँ से गायब करना है, और √2 को गायब करने से मतलब एक और √2 का जरूरत पड़ेगा मेरे पास। जैसे कि मेरे पास 2√2 है, तो मैं दूसरा वाला जो भी नंबर लूँगा उसमें मैं एक √2 जरूर रखूँगा, तभी तो मेरा होल नंबर आएगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर √2 है और मुझे होल नंबर लेकर के आना पड़ रहा है, इसका मतलब कि मुझे एक और √2 का जरूरत पड़ेगा। अब रहा सवाल कि सर जी यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा 2√2 तो आएगा नहीं, अगर मैं प्लस करूँगा तो 3 हो जाएगा, और अगर माइनस करूँगा तो 1√2 हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो बहुत ही आसान है, तुम कुछ मत करो बेटा, इसको बस 3 कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 में से ये 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो बस आपको रूट वाले को ही सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बाकी ये वाला तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ गया रूट वाले कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको √3x² माइनस में 3√2x और फिर प्लस में √2, ठीक है, या फिर 1√2 लिख देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मेरा 2 जा मेरा √2 और √2 मिल करके मेरा 2 बना लेगा। यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 बन जाएगा, और ये 3 तो पहले से है ही, तो 3 जा फिर से 6 आ जाएगा, जो कि अपने को लेकर के आना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। तो माइनस में 2√3 इक्वल टू साइड में 0 लिख लो। अब वही काम करो कॉमन लेने वाला, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो पहले तो मैं x को बाहर निकालता हूँ। अब देखता हूँ मैं दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √3 है। अब यहाँ से आप दोनों में से √3 कॉमन ले सकते हो। कैसे √3 कॉमन लोगे, अब मैं वो समझाता हूँ आपको। देखो 3 जो होता है वो एक्चुअल में 2 बार √3 के मिलने से ही बनता है, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तभी हमारा 3 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 √3 छुपा हुआ है, और यहाँ पर एक √3 है, तो एक √3 को बाहर निकाल लो। तो बचा क्या गुरुदेव, यहाँ पर से x बचा, यहाँ पर से माइनस के साइन के साथ एक √3 तो बच गया। हमने 2 था तो उसमें से एक बाहर निकाल लिया है, ये वाला, तो एक बचेगा। यहाँ पर हमारे पास √2 भी बचेगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट में पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं मिला कर भी लिख दूँगा, चिंता नहीं करो। और ये जो x है वो हमारा उतर जाएगा। उसी तरीके से इधर हमारे पास क्या मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2 √2 है, तो दोनों में से √2 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का √2 तुम बाहर निकाल दो। बचा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड यार, x तो मैं उतारा ही नहीं था, तभी तो मैं सोचूं कि x कहाँ चल गया, ये x भी तो उतरेगा मेरा बबुआ। तो मेरे पास यहाँ पर x बच गया, जिसको 1x भी बोल सकते हो। और उसी तरीके से इधर भी हमारे पास √2 बचेगा एक ठो, और एक हमारा √3 जो है वो पहले से रहेगा ही। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अगर अच्छा x में कहे लिखा हूँ यार, तभी मैं देखो खुद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। बच्चों बोलता हूँ गड़बड़ नहीं होगा, मैं खुद गड़बड़ कर दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ बेटा, मैं एक्सरसाइज 4.1 का ही बनाया, 4.2 का 4.3 में आ गया हूँ ना, तो दिमाग थोड़ा सा थक गया है। तुम लोग तो मुझे पता है कि 4.3 ही पढ़ रहे होगे, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं थका होगा, तुम लोग इसे गलती बिल्कुल नहीं करोगे, आराम से बनाना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अंदर वालों को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। वैसे एग्जाम में तुमको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, फिर मैंने इसको समझाने के लिए वो लिख दिया है। तो ये x माइनस में हमारा √6 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के, और उसी तरीके से इधर √2 है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस में √6 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब √6 ये दोनों सेम टू सेम हो गए, तो हम लोग इसको उतार सकते हैं, x माइनस में √6, और यहाँ से हमारे पास दूसरा वाला बन जाएगा फैक्टर √3x और प्लस में √2 इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं x माइनस √6 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस वाली √6 हो जाएगी, और अगर मैं √3x प्लस में √2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये पहले तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, है ना, ये वाला √2, तो माइनस का √2 हो गया, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको रूट वाले क्वेश्चन को बनाना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोनो दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एक आध लॉट्स वाले जो क्वेश्चन हो गए, अब हॉट्स वाले भी जो क्वेश्चन है ना उन्हें भी बना लेते हैं।
सो मैंने यहाँ पर हॉट्स वाले में से 27 नंबर क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में बच्चे लोग कई बार फंसते भी हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2016 में आ भी चुका है, आने वाले आगे एग्जाम में है ना, उसमें भी चांसेस आने का। तो इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आओ समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता दिया गया है कि एक्स की वैल्यू ए या फिर बी नहीं आएगी, कुछ और आएगा, अलग अलग, ए अलग या फिर ए बी नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है, ए बी से रिलेटेड कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक तरीका है हम लोग वही तरीका यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, और इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर से ये कट होगा इससे, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले ए से, यानी कि एक्स माइनस ए ऐसे मल्टीप्लाई। उस तरीके से ये बी उतरेगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसका ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से इक्वल को साइड में 2 है। मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इसको मल्टीप्लाई करके उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये मेरा ए एक्स हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स हो गया, और माइनस में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के नीचे में हमारे पास इसका से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का ए एक्स हो जाएगा, इसका एक्स से मल्टीप्लाई होकर के, फिर इनका मल्टीप्लाई होकर के माइनस का बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो गया। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2 है। इन सभी को मैं तो ट्रांसफर कर देता हूँ और इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देखो ए एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, बी एक्स को मैं उसके बाद लिख लेता हूँ, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप भी एग्जाम में इसी टाइप से ध्यान रखना कि चीज़ों को इकट्ठा करते रहना, ताकि आगे चल करके पूरा चीज़ एक ही बार में ना करना पड़े। इक्वल को साइड में जब सभी जाएंगे तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ax हो जाएगा, माइनस में 2bx हो जाएगा, और प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हमारे पास एक सेकेंड यार, 2b स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से बना लिया भाई दादा मैंने, ये दादा कहाँ ध्यान है मेरा, लगता है अपना थक गया हूँ ज़्यादा। इसका एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये ए एक्स हो गया, ये भी ठीक है, ये बी एक्स हो गया, ठीक है, बी का ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर कहाँ से होगा, तभी तो मैं बोलूँ कि साला मैं बी स्क्वायर कहाँ बना दे रहा हूँ, ये ए बी होगा ना, एक्चुअली मेरा ए बी होगा, तो इधर जा करके भी ये 2 का ए बी से मल्टीप्लाई होकर के मेरा 2ab बन जाएगा, ये 2ab। ओके, तो मैं बोलूँ कि जब बी स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, आएगा तो इकट्ठा आएगा। चलो अब क्या करोगे, चीज़ों को सबको एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए एक्स है प्लस में जो बी एक्स है रहने दो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारा ये 2ax हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हमारा 2bx हो जाएगा, और ये माइनस का 2ab हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। जैसा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उस फॉर्म में कर लिया। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा तरीका है लिखने का, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर एक्स को उसके बाद में लिखते हैं, फिर हमारा जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसके बाद में लिखते हैं, इसी लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बस वही काम करेंगे हम लोग। इस माइनस के 2x स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस में 2ax है ना ये वाला, और हमारे पास प्लस में 2bx, इसको भी लिख लेता हूँ मैं, और ये वाला भी हमारे पास ax और bx है, इसको भी उतार लो, ax प्लस में bx। अब जो a स्क्वायर b स्क्वायर बचे इन लोग को उतार लो, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, इक्वल को साइड में 0। ये वाला मैंने बाद में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने बाद में लिखा तो मैं ही बाद में लिखूंगा, रटना बिल्कुल नहीं है, मैं बस ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको पहले ध्यान दिया इसलिए पहले लिख लिया है, और इसको बाद में लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको पहले भी लिख सकते हो एग्जाम में। अगला काम क्या कर सकते हैं सर जी, तो अगला काम सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से सबकी साइन को चेंज करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में आ रहा है, जो कि मुझे पता है कि प्लस में मुझे चाहिए, तभी लास्ट में हमारा आंसर अच्छे से आता है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबका साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 2bx माइनस में ax माइनस में bx, ये प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं भैया जी, तो इसको तो 2x स्क्वायर ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पर से इन दोनों में हमारे पास 2 और x दोनों कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से मैं माइनस का 2 और x को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास a, और मैंने चूँकि माइनस साइन बाहर निकाला तो अंदर में प्लस का b हो जाएगा। उसी तरीके से मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस x को बाहर निकाल दो, तो यहाँ भी मेरा a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना लो, इक्वल को साइड में 0 आ गया। अब ये एक पेयर और इसका पेयर बना करके चीज़ों को कॉमन लेना शुरू करो। देखो यहाँ पर भी हमारे पास 2x है, यहाँ पर भी 2x है, दोनों में से मैं 2x अगर बाहर लेता हूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ से एक x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस के साइन के साथ हमारा a प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है, दोनों के पास a प्लस बी आ रहा है, तो मैं माइनस की साइन के साथ अगर मैं a प्लस बी को बाहर लेता हूँ इस तरीके से, तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर मेरा प्लस वाला ये x हो जाएगा, और इधर हमारे पास ये जो a प्लस बी था प्लस की साइन के साथ वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस की साइन को पहले बाहर ले लिया है, और हमने माइनस साइन को इसीलिए बाहर लिया है ताकि जो इधर था वही चीज़ इधर भी आ जाए, सेम टू सेम, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो देखो दोनों कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कि x माइनस में a प्लस बी, और दूसरा वाला जो हमारा फैक्टर है वो हमारे पास है ये 2x और माइनस में a प्लस बी, और इक्वल के साइड में 0 लिख दो। अब यहाँ से आप लोग फैक्टर्स निकाल लो, तो अगर मैं x माइनस में a प्लस बी
है ना, इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाला उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा पहला वैल्यू। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। और उसी तरीके से अगर मैं 2x माइनस में a प्लस बी जो है इक्वल टू 0 इसको लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाकर के प्लस का a प्लस बी हो जाएगा और ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये दो जो होंगे इसके सॉल्यूशंस होंगे। इस तरीके से आपको हॉट वाले जो क्वेश्चन है उन सभी को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना यार। तुम लोग बस एक एक स्टेप को इत्मीनान से बनाना, धीरे धीरे बनाते रहोगे ना, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं। जैसे मैं देखो यहाँ पर शुरू में मैंने गड़बड़ किया था ना हड़बड़ी के चक्कर में, उसके बाद मैंने अपनी स्पीड स्लो किया, मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पर गलत करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम लोग एक एक स्टेप को धीरे धीरे बनाओ आराम से, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। तो चलो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर मैं कमेंट में रिप्लाई ना दे पाऊँ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे अपन। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। थैंक यू वंस अगेन।